हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन 2023 के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। जो अभी 12th के विद्यार्थियों के लिए सेंटअप एग्जामिनेशन हो रहा है, उसी में मैथ का एग्ज़ाम हो गया। तो आप मैथ के एग्ज़ाम में जो सवाल आया है, जो क्वेश्चंस आया है, उनके सॉल्यूशन को आप देखिएगा। तो पहले तो आप इसका पैटर्न देख लीजिए। पैटर्न इसका पुराने वाला ही रह गया, यानी इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में भी आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनाने हैं, लेकिन सवाल आपको मिलेगा 100। 2 नंबर का सवाल जो है आपको 15 बनाने हैं, लेकिन आपको सवाल मिलेगा 30। 5 मार्क्स के जो प्रॉब्लम है वो आपको 4 बनाना है, लेकिन क्वेश्चन आपके पास रहेगा 8 रहेगा। यानी टोटल एग्ज़ाम तो 100 मार्क्स का ही होगा, लेकिन फुल मार्क्स सवाल के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से 200 मार्क्स का हो जाएगा। जैसे 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, लेकिन क्वेश्चन तो 100 है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी खास टॉपिक को पढ़ करके उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप बना सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आपके पास अब ऑप्शन बहुत है। आप देखेंगे इन सारी चीज़ों को सवाल के माध्यम से। जो आज हम करेंगे इस लेक्चर में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम करेंगे, यानी इसमें 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, लेकिन आपको बनाना है मात्र 15। चलिए शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर शॉर्ट आंसर टाइप बिहार इंटरमीडिएट सेंटअप एग्जामिनेशन का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ अंडर रूट एक्स, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या। ये डिफ्रेंसिएशन का सवाल है, इसमें चेन रूल लगाएंगे। तो डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा। पहले इस साइन का डिफ्रेंसिएशन एग्जाम में आपको बढ़िया से लिखना है। तो साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, कॉस, और इसके साथ जो है वो पूरा लिख देंगे, अंडर रूट साइन अंडर रूट एक्स इनटू। अब साइन का हो गया, तो अब ये रूट का तो रूट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1/2 रूट एक्स। एक्स के जगह पर जितना है वो सब, यानी साइन रूट एक्स। अच्छा, अब किसका, तो अब फिर से साइन का, तो इनटू, अब साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, जो एंगल है वो पूरा, यानी रूट एक्स। और अब किसका, रूट एक्स का, यानी 1/2 रूट एक्स। तो डी बाई डी एक्स बराबर आपका क्या हो गया, डी बाई डी एक्स बराबर हो गया न्यूमरेटर में कॉस ऑफ अंडर रूट साइन रूट एक्स इंटू कॉस ऑफ रूट एक्स डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 रूट एक्स इंटू अंडर रूट साइन रूट एक्स। ये आपका आंसर हो गया। 2 नंबर का सवाल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका इनडिफिनिट इंटीग्रल से, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स का पावर 3। तो ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। यहाँ पर आप 1 प्लस लॉग एक्स को कुछ मान लीजिए, पुट कर देते हैं 1 प्लस लॉग एक्स इज इक्वल्स टू जेड। अब जब सब्स्टिट्यूशन होता है तो आप जानते हैं उसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो 1 का क्या होगा 0, लॉग एक्स का क्या होगा 1/x, और जेड का होगा dz बाई डी एक्स। इस dx को इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा dx अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू dz। अब सवाल में देखिए, ये dx अपॉन एक्स आपको मिल गया dz, और 1 प्लस लॉग एक्स को क्या मान लिए हैं z, तो ये हो जाएगा z का पावर 3, यानी इंटीग्रल इज इक्वल्स टू हो जाएगा dx अपॉन एक्स के जगह पर dz, और नीचे z का पावर 3। dx बटा एक्स के जगह पर हो गया dz, और 1 प्लस लॉग एक्स के जगह पर हो गया z। इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा z का पावर -3 dz। अब x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है x का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1।
तो यहाँ पर आपको है z का पावर -3, तो इसका इंटीग्रेशन होगा z का पावर -3 + 1 बटा -3 + 1, यानी z का पावर -2 डिवाइडेड बाई -2। तो ये -1/2 अलग कर देते हैं। आई z के पावर -2 को लिख सकते हैं 1 बटा z का स्क्वायर, यानी आंसर होगा -1/2 इंटू 1 बटा z का मतलब हो गया 1 + log x का पावर 2। ये आपका आंसर हो गया। तो 2 सवाल हो गया। चलिए तीसरे सवाल में चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल भी इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का सवाल है। यह है इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx डिवाइडेड बाई √1 - e⁻2x। अब आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx डिवाइडेड बाई √1 - e⁻x का होल स्क्वायर। अब e⁻x को आप मान लीजिए z, पुट कर दीजिए e⁻x = z। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। तो e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही रहेगा और z का हो जाएगा dz/dx, यानी इस dx को यहाँ ले आइए तो e⁻x dx बराबर हो जाएगा dz। e⁻x dx बराबर क्या हो गया? dz। तो देखिए सवाल में क्या था, सवाल में था e⁻x dx न्यूमरेटर में, तो उसके जगह पर हम क्या लिख देंगे? dz, यानी इंटीग्रेशन हो गया e⁻x dx के जगह पर dz, और नीचे क्या था? √1 देखिए e⁻2x था, तो e⁻x को तो हम z माने हैं, तो ये हो जाएगा z का स्क्वायर। अब देखिए ये किसका डेरिवेटिव है? तो 1/√1 - x स्क्वायर, ये साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि 1/√1 - z स्क्वायर का इंटीग्रल हो जाएगा साइन इनवर्स z प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, यानी ये हो जाएगा साइन इनवर्स z का मतलब हो गया e⁻x, e⁻x। तो साइन इनवर्स e⁻x, इसका आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स e⁻x। जब आपको लगने लगे कि कहीं आंसर में डाउट तो नहीं है, तो आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा आंसर को। आप साइन इनवर्स e⁻x को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो वही सवाल आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू cos 5x dx। तो देखिए यहाँ cos x इंटू cos 5x है, तो फॉर्मूला पर लाने के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 cos 5x इंटू cos x, या cos x इंटू cos 5x, कुछ भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपका फॉर्मूला मिल गया 2 cos a इंटू cos b, तो 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला होगा cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b, cos ऑफ a प्लस b जोड़ cos ऑफ a माइनस b बराबर होगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos a इंटू cos b। तो क्या मिल जाएगा देखिए, तो cos ऑफ a प्लस b, तो 5x प्लस x यानी 6x, अब प्लस cos a माइनस b, तो cos 5x माइनस x यानी cos 4x dx। अब आप यहाँ जानते हैं अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन, यानी जोड़ का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन का जोड़, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x dx जोड़ 1/2 इंटू cos 4x dx। अब इसका इंटीग्रेशन का वैल्यू लिख देते हैं। अब ये हो जाएगा 1/2 cos 6x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन 6x और x के कोफिशिएंट से भाग दे देंगे, प्लस 1/2 cos 4x का हो जाएगा साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 अब प्लस c, यानी आंसर हो जाएगा
साइन 6x डिवाइडेड बाई 6 2 जा 12 अब प्लस साइन 4x डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 अब प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई सेक एक्स माइनस टेन एक्स। इस इंडिफिनिट इंटीग्रल को कैसे बनाएंगे? तो ऊपर में रहने दीजिए सेक एक्स और नीचे में है आपका सेक एक्स माइनस टेन एक्स, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जाम में आपको लिखना भी होगा, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और डी एक्स रहेगा। तो अब आपका ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर में हो गया आपका न्यूमरेटर में सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स रहेगा। अब क्या हो जाएगा? तो न्यूमरेटर को जैसे है वैसे छोड़ दीजिए, सेक एक्स इंटू सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, और नीचे देखिए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला 1 होता है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। अब आपको ब्रैकेट को खोल देना होगा, तो सेक एक्स इंटू सेक एक्स ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, अब प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? टेन एक्स, और सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? सेक एक्स। तो आंसर हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, अब प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 7 देखिए, 7 -1 से 1 साइन टू द पावर 11x इंटू कॉस टू द पावर 8x dx। तो इस टाइप के सवाल को बनाने के लिए आपके पास एक आइडिया भी होनी चाहिए। यहाँ एक डिफिनिट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज है कि -a से +a तक f ऑफ x dx को इंटीग्रेट करना है, तो इसका वैल्यू मिलता है 0 जब फंक्शन जो है वो ऑड हो जाए। और कोई फंक्शन इवन है या ऑड, इसको चेक करने के लिए x के जगह पर -x रखते हैं। अगर x के जगह पर -x रखने पर यानी f ऑफ -x का वैल्यू फिर से fx आ जाता है नेगेटिव साइन के साथ, तो वो फंक्शन ऑड हो जाता है, और फिर से हूबहू वही आ जाता है तो वो इवन हो जाता है। तो यहाँ ये फंक्शन का सवाल हो गया। तो हम मान लेते हैं यहाँ कि fx इज इक्वल्स टू है साइन टू द पावर 11x इंटू कॉस टू द पावर 8x। यहाँ हम x को रिप्लेस कर देते हैं -x से, तो f ऑफ -x बराबर होगा साइन ऑफ -x का पावर 11 इंटू कॉस ऑफ -x का पावर 11। और आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, लेकिन कॉस माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। तो f ऑफ -x का जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा? साइन माइनस थीटा मतलब माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन x का पावर 11, और कॉस माइनस थीटा बराबर होगा कॉस थीटा का पावर 8 था। यहाँ 8 ध्यान दे दीजिएगा, कैलकुलेशन को ज़रा ध्यान दे दीजिएगा। तो f ऑफ -x बराबर, यहाँ देखिए माइनस का पावर ऑड है तो ये माइनस रह जाएगा, साइन का पावर 11x, यहाँ हो जाएगा कॉस का पावर 8x, और यही आपका फिर से fx मिल गया निगेटिव साइन के साथ। तो f ऑफ -x बराबर हो गया -f ऑफ x, इसका मतलब fx इज ऑड फंक्शन, fx जो है वो ऑड फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब -1 से 1 साइन का पावर 11x इंटू कॉस का पावर 8x dx का वैल्यू हो गया 0। 0 क्यों हो गया?
क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। ऑड फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं, ऑड फंक्शन का इंटीग्रल सेम लिमिट में। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 0 से π/2 tan x अपॉन tan x प्लस cot x dx। आमतौर पर इस टाइप का सवाल लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, लेकिन इस बार इसको शॉर्ट में पूछ दिया तो प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर आप इसको बढ़िया से समझिए, ये बोर्ड में भी सवाल इस टाइप का आएगा ही आएगा। इस 7.11 का क्वेश्चन है, NCERT एक्सरसाइज 7.11 प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे 0 से a f ऑफ x dx बराबर होगा 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स dx, यानी x बदल जाएगा a माइनस एक्स में। तो यहाँ देखिए a के जगह पर कितना है π/2, यानी ये जो x है ये x बदल जाएगा π/2 माइनस एक्स में, ये सब जगह पर। तो इस सवाल को बनाते हैं कैसे, पहले सवाल को मान लेते हैं i। तो लेट i इज इक्वल्स टू 0 से π/2 tan x अपॉन tan x प्लस cot x dx। इसको मान लीजिए 1। अब यहाँ लगा दीजिए प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जब लगा देंगे तो i का वैल्यू मिलेगा 0 से π/2 tan x के जगह पर π/2 माइनस एक्स, डिनोमिनेटर में भी tan x के जगह पर π/2 माइनस एक्स प्लस cot x के जगह पर π/2 माइनस एक्स, यानी i बराबर होगा 0 से π/2। अब tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो cot थीटा होता है। tan 90 माइनस थीटा यानी cot थीटा, और cot 90 माइनस थीटा यानी tan थीटा। अब इसको मान लीजिए 2। अब 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा भाई, तो i और i मिल जाएगा 2i, और ये रह जाएगा 0 से π/2 tan x अब बटा tan x प्लस cot x, अब प्लस अब हो जाएगा cot x बटा tan x अब प्लस cot x dx, यानी 2i बराबर होगा 0 से π/2। एलसीएम ले लीजिए tan x अब प्लस cot x का, तो ऊपर में हो जाएगा tan x अब प्लस cot x, और ये dx रह जाएगा, ये पूरा कट जाएगा। इस टाइप के सवाल में यही होता ही है। तो 2i बराबर 0 से π/2 dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है x 0 से π/2। ये मतलब हो गया 2i बराबर x के जगह पर π/2 और फिर 0, यानी 2i इज इक्वल्स टू हो गया π/2। तो इसका मतलब i बराबर हो गया π/4। तो ये आंसर हो गया। इसमें हमेशा यही होता है कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट के डिफरेंस का आधा हो जाता है आंसर, इसको ध्यान दीजिएगा। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए डिफरेंशिएशन का है। क्वेश्चन है 11 नंबर में, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई, फाइंड dy बाई डी एक्स। तो बड़ा आसान सवाल है, इम्प्लिसिट फंक्शन हो गया, एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर बराबर हो गया एक्स गुना वाई। तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और वाई स्क्वायर का 2y, और y का अंत होता है dy बाई डी एक्स से। तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2y dy बाई डी एक्स बराबर इधर हो गया u इंटू वी पर x गुना y का, तो ये हो जाएगा x गुना y का dy बाई डी एक्स अब प्लस y इंटू एक्स का 1। ये हो गया u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा u गुना v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v गुना u का डिफ्रेंशिएशन, यानी ये हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स वाले टर्म को एक साथ ले आइए, तो 2/dy/dx माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर हो गया बाई, इधर ले जाएंगे तो -2x। अब आप डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, तो ये मिल जाएगा 2/-x बराबर होगा बाई -2x। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू हो जाएगा बाई -2x डिवाइडेड बाई 2/-x। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, लगता है कुछ मिस्टेक हो गया क्या। एक्स स्क्वायर जोड़ बाई स्क्वायर बराबर है एक्स बाई, तो एक्स स्क्वायर का 2x बाई स्क्वायर का 2/dy/dx, ये हो जाएगा u इंटू वी पर, तो x गुना बाई का dy/dx जोड़ बाई इंटू 1, ये 2/dy/dx रख दिए, इधर से ले आए तो -x dy/dx, और यहाँ बचा बाई और ये चला जाएगा -2x, तो dy/dx कॉमन ले लेंगे तो मिलेगा 2/-x और इधर हो जाएगा बाई -2x, तो dy/dx इंटू 2/-x बराबर बाई -2x, यानी dy/dx बराबर बाई -2x डिवाइडेड बाई 2/-x, यही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। नेक्स्ट देखिए एक और डिफरेंशिएशन है। हम बोले थे क्लास में बराबर बताते रहते हैं कि लॉगरिदमिक डिफरेंशिएशन, पैरामेट्रिक फंक्शन और इम्प्लिसिट फंक्शन, इन तीनों के डिफरेंशिएशन से सवाल आना ही आना है हर हाल में। अभी भी समय है, इसको देख लीजिए, बहुत सारा चीज़ रिवीजन कीजिएगा तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो ये है बाई बराबर x⁻sin x। तो हम आपको बताए थे क्लास में कि अगर वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहे तो डिफरेंशिएट करने के लिए लॉगरिदम यूज करते हैं, लॉग लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम लॉग लगा देते हैं, तो ये मिल जाएगा log बाई बराबर log x का पावर sin x। थ्योरी बताए थे हम लोग क्या, कि when the given function is of the form variable to the power variable, then before differentiation we have to use the properties of logarithm। तो log बाई बराबर हो गया log x का पावर sin x, यानी log बाई बराबर log m का पावर n, यानी sin x इंटू log x, log m का पावर n तो हो जाएगा n log m। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो log बाई का क्या हो जाएगा 1/बाई dy/dx, बाई का अंत होता है dy/dx से। अब ये हो जाएगा u गुना v पर, तो sin x गुना log x का हो जाएगा 1/x प्लस log x गुना sin x का हो जाएगा cos x। तो dy/dx बराबर इधर चला जाएगा बाई गुना में, ये हो जाएगा sin x अब बटा x प्लस log x इंटू cos x। अब हमको बाई का वैल्यू भी पुट करना होता है, तो dy/dx बराबर बाई मतलब सवाल था, क्वेश्चन क्या था x⁻sin x, और यहाँ हो जाएगा sin x डिवाइडेड बाई x प्लस log x इंटू cos x। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 14 नंबर प्रॉब्लम है, इफ x इज इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस साइन टी, y इज इक्वल्स टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, तो dy/dx निकालना है। ये जो डेरिवेटिव है ये है पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो अब देखिए डिफरेंशिएशन का ये तीसरा सवाल हो गया या चौथा सवाल हो गया, तो सोचिए 4 सवाल एक ही चैप्टर से आ रहा है। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन के लिए हम लोग यूज करते हैं कि पहले x को डिफरेंशिएट करेंगे पैरामीटर के रिस्पेक्ट में, तो x बराबर है a इंटू टी प्लस साइन टी, यह t पैरामीटर है, तो हम x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो ये कांस्टेंट है बाहर निकलेगा, इस t का डेरिवेटिव होगा 1 और साइन t का होगा cos t।
अब देखते हैं y इज इक्वल्स टू क्या है। तो y इज इक्वल्स टू है a इंटू 1 माइनस कॉस टी, ये दिया हुआ है प्रॉब्लम में। अब हम y को डिफ्रेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, यानी डी बाई अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू a इंटू 1 का होगा 0 माइनस कॉस टी का होगा माइनस साइन टी, यानी डी बाई डी टी बराबर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए साइन टी। तो अब हमको निकालना है डी बाई डी एक्स, यानी इसका वैल्यू होगा डी बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी बाई डी टी आपका हो गया ए साइन टी और डी एक्स बाई डी टी हो गया ए इंटू 1 प्लस कॉस टी। तो ए से ए कट गया। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, ये है साइन थीटा, इसको सब मल्टीपल एंगल में तोड़िए तो ये हो जाएगा 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस टी बराबर होगा 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। तो 2 से 2 खत्म हो गया, कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा, बचेगा साइन टी अपॉन 2 डिवाइडेड बाई कॉस टी अपॉन 2, यानी साइन बटा कॉस का हो गया tan टी बाई 2। तो आप देखें, बाकी और सवाल को दूसरे वीडियो में बनाएंगे। स्टोरेज फुल होते जा रहा है, फिर इसको अपलोड कर देंगे, तब दूसरा वीडियो डालेंगे। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिए। मेरा ऑफलाइन सेंटर पटना में है, जिसका सेंटर का नाम है मैथ्स बाई कौशलेंद्र सर। ये है आपका सपना अपार्टमेंट के सामने, नया टोला पटना 4, ऑपोजिट सपना अपार्टमेंट, नया टोला पटना 4। मेरा मोबाइल नंबर है 9905208472। बेसिक से लेकर अपर लेवल तक की पढ़ाई डिसिप्लिन के साथ रेगुलर होता है। तो आप अपने जानने पहचानने वालों को रेफ़र कर सकते हैं इस सेंटर पर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। कृपया वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अपने सोशल मीडिया पर इसे ज़रूर शेयर कीजिए। फेसबुक पे, व्हाट्सएप पर इसका लिंक अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।